न्यूयॉर्क नाम सुनकर हलवा समझे क्या? फायर है अपून। मतलब न्यूयॉर्क में अगर आपका मैच है तो आप यूं समझ लें कि आप पर्थ में खेल रहे हैं, क्योंकि जो न्यूयॉर्क स्टेडियम की जो पिच्चें हैं ग्राउंड की, वो जनाब उनकी जो मट्टी है वो पर्थ की है। और पर्थ की मट्टी आपको पता है कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि जिस तरह की पर्थ की विकेट बनती है, फिर वहाँ पे वो 200-250 वाला चांस नहीं होता। वहाँ पे बॉलिंग को फुल फेवर मिलती है और बैटिंग को तब फेवर मिलती है जब बैटिंग में जान हो, बैटिंग प्लान अच्छा हो, जान मार के बैटिंग की जाए तो फिर बैटिंग को सपोर्ट मिलती है। अदरवाइज आज आपने हालात देख लिया, श्रीलंका 77 पे ऑल आउट हो गई। और ये वही श्रीलंका है जो जनाब 2009 के वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में फाइनल खेली थी पाकिस्तान के साथ, और 2010 में जनाब सेमीफाइनल खेली थी, और 2012 में भी रनर अप रही थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो ये टीम अगर 77 पर आउट हो रही है तो इसका मतलब पिच में जनाब ज़रूर कुछ ना कुछ है। और वही आज दिखा, पहले खेलते हुए जनाब श्रीलंका ने जनाब 77 पर ऑल आउट हो गई। और जनाब यहाँ IPL पिचें नहीं थी, किसी की कोई पार्टी नहीं लगी। इसमें तो खैर इतने प्लेयर नहीं थे, मेरे ख्याल से तकरीबन सारी टीम ही IPL नहीं खेली। और जो IPL 11 थी, आई मीन साउथ अफ्रीका, उनकी भी पार्टी नहीं लगी आज, कोई पार्टी नहीं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्कोर किए, नहीं तो उनको भी लेने के देने पड़ जाते। 120-30 रन होता तो श्रीलंका ने डिफेंड कर जाना था। वो तो 16.2 ओवर में उन्होंने बड़ा वो जो है मुश्किल टारगेट चेज़ किया है, और मुश्किलात उनको भी हो रही थी। उन्होंने भी जनाब 4 विकेटें गंवाई हैं। एडन मार्करम, डी कोक, हेनरिच क्लासन और वो ट्रिस्टन स्टाफ, ये सारे जो थे ये IPL में शेर बने हुए थे। IPL में ये ऐसे खेलते थे 200 के स्ट्राइक रेट से, 300 के स्ट्राइक रेट से इनकी बैटिंग होती थी। और आज जनाब 28 बॉल्स पर 13 रन स्टब्स के, 22 बॉल्स पर 19 क्लासन के, और 20 रन बनाया 27 बॉल पर आई थिंक क्विंटन डी कॉक। तो ये पार्टी आज न्यूयॉर्क में नहीं लगी, क्योंकि न्यूयॉर्क का विकेट जो था उसमें जान थी, उसमें बाउंस था, उसमें टर्न हो रही थी बॉल, मुकम्मल सपोर्ट मिल रही थी फास्ट बॉलिंग को, स्पिन बॉलिंग को। और आज तारीफ करनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। नॉर्किया ने अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की। उनका आई थिंक आखिरी मैच, आई थिंक आखिरी वर्ल्ड कप है, तो अच्छी बॉलिंग उनकी तरफ से। उसके बाद केशव महाराज अच्छी बॉलिंग, रबाडा की अच्छी बॉलिंग। तो ओवरऑल जो साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। 77 पर ऑल आउट किया, और जवाब में बैटिंग जो थी वो साउथ अफ्रीका की भी इतनी ख़ास नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि ये 10 ओवर में स्कोर हो जाएगा, लेकिन पिच उस तरीके की नहीं थी। पिच पे बहुत मुश्किल हो रही थी बैट्समैन को। उन्होंने 16.2 ओवर में जो टारगेट है वो मुकम्मल किया है। तो ये पिच जो थी बड़ी ज़बरदस्त है, इस पे पता लगेगा कौन कितने पानी में है। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी इधर ही है, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है पेस, लेकिन पता चलेगा जब बुमराह और इधर नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी बॉल करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। क्योंकि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू बिल्कुल भी नहीं है। वो तो पिछले मैच जो प्रैक्टिस मैच हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, उसमें 183 रन लगाए, हिम्मत थी यार इंडिया की, और 120-23 कर गए जनाब बांग्लादेश। आज तो बिल्कुल स्कोर नहीं हो रहा था, कमाल की विकेट है। फाइनली साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से ये मैच जीत लिया है, और बड़ी मुश्किल से जीता है। पहली इनिंग में भी बैटिंग मुश्किल हो रही थी, और दूसरी इनिंग में भी आपने देखा कि बहुत मुश्किल हो रही थी। 77 रन का टारगेट चेज करते हुए अगर आप 17 ओवर तक गेम लेकर जाते हैं और 4 विकेटें भी गंवा देते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि कैसी विकेट है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच है उसमें भी पानी का पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि जो न्यूयॉर्क की पिच है ये यूँ समझ ले कि पर्थ की पिच है, और पर्थ की पिच है भाई मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। तो लेट्स सी, देखते हैं कि उस मैच में क्या होता है। बाकी आज गुड लक थी साउथ अफ्रीका की,
वरना मैच अगर 20-30 रन और होते तो मैच हो सकता है श्रीलंका जीत जाती। लेकिन गुड डे था आज साउथ अफ्रीका के लिए और साउथ अफ्रीका ने पहली कामयाबी समेट ली।